वालेकुम वीवर्स। आज हम रिमेनिंग जो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स थे वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इसको अटेम्प्ट करते हैं। 5 में वाटर वेव्स विद वेव लेंथ, इसमें देखिए वेव लेंथ इसकी दी हुई है लेमडा 2.8 मीटर है, प्रोड्यूस इन रिपल टैंक के अंदर, ट्रेवल विद स्पीड, इसकी स्पीड वी भी आपको दी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेट वाइब्रेटर, या स्ट्रेट वाइब्रेटर जो कि उसके अंदर वेव्स क्रिएशंस कर रहा है उसको आपने फाइंड करना है। तो उसका टाइम पीरियड कहते हैं कि वाइब्रेट दैट, कहते हैं कि प्रोड्यूस देम, इसके अंदर जो है ना वाइब्रेशन जो कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपने वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो पहले तो आपके पास वेव लेंथ लेमडा 2.8 है, स्पीड भी दी हुई है 3.80, रिक्वायर्ड डेटा जो है फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। तो एज़ वी नो दैट, आपको पता है कि एज़ वी नो दैट फ्रीक्वेंसी आपके पास कैसे आएगी, यानी v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा फार्मूला है आपके पास। तो अभी आपने जो है इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपके पास आ जाएगी v डिवाइडेड बाई लेमडा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास है 3.80 और डिवाइडेड बाई लेमडा की जो है वो वैल्यू आपके पास 2.8, तो यहाँ पे 2.8 पुट कर दें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी इसमें 3, इसको डिवाइड कर देते हैं अब 3.80 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई 1.35, ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी को आपने हर्ट्ज़ में शो करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप ये देखिए कैलकुलेटर पे, तो ये आपके एफ इज़ इक्वल टू आपके पास है 1 पॉइंट, तो ये 5 है तो इसको आप 6 भी कर सकते हैं 1.36, क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा 7 है तो इसमें एक ऐड कर दें 1.36 हर्ट्ज़ जो है, यहाँ तक भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट इन सीरीज ऑफ वाटर वेव इज़ 4.0। ठीक है जी, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। एंड कहते हैं कि क्रेस्ट लेवल 9.0 मीटर, इन टाइम भी आपको दिया हुआ है 4.5। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यहाँ पे भी आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो वेव लेमडा जो थी उसका डिस्टेंस 4 मीटर है आपके पास, डिस्टेंस जो है s 9 मीटर, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4.5। यहाँ पे स्पीड आप निकाल लें, स्पीड और डिस्टेंस s डिवाइड बाई, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो s डिवाइड बाई t, तो 9 डिवाइड बाई 4.5 तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करने हैं, तो आप लिख लें एज़ वी नो दैट, फार्मूला आपके पास है तो आप उस फार्मूले को अप्लाई कर दें यहाँ पे। एज़ वी नो दैट, ये फार्मूला आपके पास क्या है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ये फार्मूला है आपके पास। और आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास v, स्पीड आपने निकाल ली है लेमडा, स्पीड से आप देखिए स्पीड v, तो यहाँ पे 2 है आपके पास, ये 2 पुट कर लें, डिवाइडेड बाई लेमडा जो है इसका 4 है 4, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 डिवाइडेड बाई 4 पे डिवाइड करें तो ये आपको देती है 0.5 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टेशन ब्रॉडकास्ट AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडिएशन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी आपको दी हुई है और हर्ट्ज़ में भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दी हुई है और यहाँ पे आपके पास ये पहला AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको दी हुई है 91.9 10⁶, और इसको भी हर्ट्ज़ में दी है। फाइंड द डिस्टेंस, यानी लेमडा जो है आपने दोनों केसेस में मालूम कर लेना है। तो सोल्यूशन आप लगा लें, और सोल्यूशन में अगर आपने 4 AM वेव्स लिख लें तो बेहतर होगा। 4 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए फॉर AM वेव्स, इनके लिए आपने पहले निकाल लेना है। फॉर AM वेव्स के लिए आपने निकालना है। तो सोल्यूशन एज़ वी नो दैट, तो ये आपके पास है कि अभी मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा का है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपने लेमडा निकालना है। तो यहाँ पे आप चूँकि AM का है तो यहाँ पे AM लिख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो AM जो लेमडा आपके पास आएगा AM मॉड्यूलेशन के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, वो v डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी फिर AM की होगी। यहाँ पे आप देख लें, तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लगानी होगी। तो लिख लें यहाँ पे आप लेमडा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए आपके पास उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा। तो उसके लिए आपने स्पीड जो है वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ दी हुई है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इसकी एम्पलीट्यूड की दी हुई है आपको 1230 1230 मल्टीप्लाई बाई
10 पावर आपको दी हुई है 3, यहाँ पे आप इसको 3 लगा दें। यहाँ पे आप देखिए कि इसके पास जो अभी अपने डिवाइड इसको कर देना है, ये देखिए 3 और EXP प्रेस कर दें, EXP प्रेस करके 10 पावर 8 यानी EXP पावर 8 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई आपने कर देना है 1230, EXP पावर आपके पास है 3 पुट कर दें तो इक्वल करें तो ये आपके पास आ जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ये आपके पास आ जाएगा। ये देखिए आपके पास ये 9 है, तो आपने क्या करना है, इसमें एक और ऐड कर दें, यानी कि राउंड ऑफ कर दें 244 मीटर, ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया, 244 मीटर का डिस्टेंस आ गया। 1 मिनट। नंबर जो है इसकी सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं बी में जो है 4 हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने 4 AM या 4 FM के लिए अगर हम निकालना चाहें, FM व्यूज़ के लिए, तो FM व्यूज़ के लिए हम अगर निकालते हैं तो एज़ वी नो दैट फार्मूला आपके पास है, यानी कि फार्मूला आपके पास उसी तरह स्पीड इज़ इक्वल टू यहाँ F, अब यहाँ पे F जो है वो आपके पास FM की हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की FM, और ये आपके पास जो लैम्डा है वो भी आपके पास किसका आ जाएगा, FM का आ जाएगा, FM। तो यहाँ पे लैम्डा जो है आपके पास FM मॉड्यूलेशन के लिए अगर इसका डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आपके पास FM की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है ना, तो लैम्डा FM जो है आपके पास वो आ जाएगा, स्पीड आपके पास दी हुई है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी जो है इसकी है 91.9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। तो इसको फिर आप कैलकुलेटर कर लें, इसमें आप 3 EXP आप डाल दें और 8 और डिवाइडेड बाई आप कर दें इसको 91.9 EXP की वैल्यू इसकी है 6, तो ये आपके पास आ जाएगी 3.26, और अगर आप इसका पॉइंट यहाँ पे ले आएँ तो 0.0326 मीटर, तो ये भी ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपके पास ये जो है ये आ गई है। डियर व्यूअर्स, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।